हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसएमएस, वॉइस मेल और चैटिंग के बारे में कि ये होता क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, पहले देखते हैं एसएमएस के बारे में। एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगर हम किसी के पास शॉर्ट मैसेजेस भेजना चाहते हैं, मतलब छोटे छोटे मैसेजेस अगर किसी के पास भेजना चाहते हैं, तो उस तरह की सर्विस को हम बोलते हैं एसएमएस। तो ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस है जो कि हमें हर मोबाइल फोन में अवेलेबल होता है। अगर हम किसी के पास कुछ मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो हम एसएमएस सर्विस को यूज करके किसी के पास भी मैसेजेस भेज सकते हैं। ओके, तो ये एसएमएस सर्विस मेनली किस में यूज होता है? मोबाइल फोन्स में यूज होता है। किसी के मतलब एक मोबाइल फोन से और एक मोबाइल फोन के पास अगर हम कुछ एसएमएस या फिर शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो एसएमएस सर्विस यूज करके हम किसी के पास भी मोबाइल फोन्स में मैसेजेस भेज सकते हैं। ओके, तो एसएमएस इज यूज्ड टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस टू मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स के बीच अगर हम टेक्स्ट मैसेजेस ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर भेजना चाहते हैं तो हम एसएमएस सर्विस को यूज करके टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। जैसे कि हर एक सर्विस, हर एक टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है। तो यहाँ पे एसएमएस का प्रोटोकॉल क्या है? एसएमपीपी। एसएमएस सर्विस एसएमपीपी प्रोटोकॉल यूज करता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए या फिर टेक्स्ट मैसेजेस को एक मोबाइल फोन से और एक मोबाइल फोन के पास ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट मैसेज पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। पीयर टू पीयर मतलब पर्सन टू पर्सन। मतलब अगर एक इंसान अपने मोबाइल से और एक इंसान के मोबाइल के पास कुछ भेजना चाहता है तो इस तरह के शॉर्ट मैसेजेस सर्विस को यूज करके, एसएमएस सर्विस को यूज करके क्या कर सकता है, एक मोबाइल फोन से और एक मोबाइल फोन के पास या फिर एक पर्सन से और एक पर्सन के पास एसएमएस को भेज सकता है। ओके, तो ये जो मैसेजिंग सर्विस निकला था एसएमएस का, इस मतलब ये पहले जब निकला था तो ये अलाउ करता था कि मैक्सिमम अप टू 160 कैरेक्टर वाला लेंथ का मैसेज हम भेज सकते हैं एट ए टाइम, एक बार में। पर अभी जबकि ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो एसएमएस सर्विस हमें अभी मैक्सिमम अप टू 1600 कैरेक्टर वाला लेंथ का मैसेज एट ए टाइम हमें ट्रांसमिट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, ये ओरिजिनली किस तरह के फोन्स के लिए निकला था? जो मोबाइल्स जीएसएम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते थे। जीएसएम टेक्नोलॉजी मतलब क्या? ये एक तरह का 2G टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अभी हमें 4G यूज करते हैं, तो ये एक तरह का 2G टेक्नोलॉजी है। तो जो मोबाइल 2G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते थे, उन्हीं तरह के मोबाइल्स के लिए ये एसएमएस सर्विस निकला था। उनमें टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। पर आजकल हर तरह का स्मार्टफोन्स, हर तरह का जितने भी मोबाइल्स निकले हैं, हर तरह के मोबाइल सिस्टम सपोर्ट करते हैं एसएमएस सर्विस को। चाहे वो 2G टेक्नोलॉजी वाला हो, 3G टेक्नोलॉजी वाला हो, 4G टेक्नोलॉजी वाला हो या फिर 5G टेक्नोलॉजी वाला हो। हर तरह का टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल्स में आजकल मैसेजिंग सर्विस अवेलेबल है, जिसको यूज करके कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस अपने मोबाइल फोन से किसी के पास भी भेज सकता है। ओके, तो अगर हम किसी के पास टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं और उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं है, स्विच ऑफ है, तो उसका एडवांटेज एसएमएस सर्विस हमें क्या प्रोवाइड करता है? अगर हम किसी के पास मैसेज भेज रहे हैं फिर भी अगर उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं है तो हमारा मैसेज जो हमने जो भेजा है वो कैंसिल नहीं होगा, वो उसके पास फिर भी सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा जब वो मोबाइल ऑन करेगा। ओके, क्या लिखा है? फॉर्चुनेटली टेक्स्ट मैसेज सेंड थ्रू एसएमएस डू नॉट रिक्वायर द रिसीवर्स फोन टू बी ऑन इन ऑर्डर फॉर द मैसेज टू बी सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड। ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट मैसेज हम जो एसएमएस सर्विस यूज करके किसी के पास अगर भेज रहे हैं तो उसका मोबाइल ऑन होना जरूरी है उसके पास डाटा प्रॉपर्ली ट्रांसमिट होने के लिए। ओके, जब तक उसका मोबाइल ऑफ होगा तब तक वो मैसेज एसएमएस सर्विस सेंडर के साइड में क्या करेगा? होल्ड करके रखा होगा। कब तक? जब तक रिसीवर अपना मोबाइल ऑन नहीं कर लेता। और जब रिसीवर अपना मोबाइल ऑन कर लेगा उसके पास मैसेज क्या होगा? डिलीवर हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म तक वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखता है, स्विच ऑन नहीं करता, तब मैसेज डिलीवरी क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा है, द एसएमएस सर्विस विल होल्ड द मैसेज एट द सेंडर साइड until the receiver turn on his or her phone। ये एसएमएस सर्विस क्या करता है? तब तक मैसेज को होल्ड करके अपने पास रखता है जब तक रिसीवर अपना मोबाइल टर्न ऑन नहीं कर देता, मतलब स्विच ऑन नहीं कर देता। तब तक कहाँ पे? सेंडर के साइड में। मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा है, जैसे कि मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो मेरे साइड में वो एसएमएस सर्विस क्या करेगा? मेरे मैसेज को होल्ड करके रखेगा जब तक रिसीवर अपना मोबाइल ऑन नहीं कर लेता। और जब मोबाइल ऑन करेगा उसके पास मैसेज जाके डिलीवर हो जाएगा। समझ आ गया? एसएमएस सर्विस आप सबके मोबाइल में एसएमएस सर्विस है, आप सब मैसेज किसी को किए भी होंगे या फिर आपके मोबाइल में मैसेजेस आया होगा, आप देखे भी होंगे। ओके, उसके बाद आते हैं वॉइस मेल सर्विस या फिर वॉइस मेल टेक्नोलॉजी। होता क्या है?
पहले उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कहाँ पे इसका यूज होता है। जैसे कि आप सब व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में किसी से भी आप जब चैटिंग करते हो तो किसी का भी एक अकाउंट ओपन कर लो, मतलब किसी का भी एक नंबर ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आप वहां पे देखना नीचे एक माइक वाला सिंबल होगा, उस माइक वाले सिंबल को हम बोलते हैं वॉइस मेल सर्विस। तो उस माइक वाले सिंबल का काम क्या है, उसको हम क्लिक करके, उसको हम टैप करके हमारा खुद का साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करके हम किसी के पास भी अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। ओके, मतलब वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, तो वो है वॉइस मेल सर्विस। तो वॉइस मेल सर्विस हम किसको बोलते हैं? वॉइस मेल सर्विस एक ऐसा सर्विस है जो कि हमें इंटरनेट के माध्यम से वॉइस मैसेजेस अगर हम किसी के पास भेजना चाहते हैं तो भेजने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो it is a communication service used to transfer voice message from one device to another device through internet। इंटरनेट के माध्यम से अगर हम हमारे डिवाइस से और एक डिवाइस के पास कुछ वॉइस मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉइस मेल सर्विस को। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन सर्विस है। कम्युनिकेशन सर्विस मतलब क्या? जैसे कि मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ओके, कैसे? मेरे वीडियोस के माध्यम से। वैसे अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं वॉइस मैसेजेस के माध्यम से, ये मुझे कम्युनिकेट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये मुझे आपके साथ कनेक्ट होने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वॉइस मैसेजेस के माध्यम से। तो इसीलिए इसको हम कम्युनिकेशन सर्विस बोलते हैं। ओके, तो ये जैसे कि मैंने बताया अभी, व्हाट्सएप में अगर आप किसी को वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हो तो उस सर्विस को हम बोलते हैं क्या? वॉइस मेल सर्विस। वॉइस मेल सर्विस का काम क्या है? अगर हम किसी के पास वॉइस मैसेजेस भेजना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो हम वॉइस मेल सर्विस यूज करके उसको भेज सकते हैं। तो ये एक तरह का सर्विस, एक तरह का टेक्नोलॉजी है। तो ये प्रोटोकॉल यूज करता है VoIP प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट को यूज करके अगर हम वॉइस ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए यूज होता है हमेशा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो इस प्रोटोकॉल को यूज करके या फिर इस सर्विस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। प्राइवेट कम्युनिकेशन जैसे कि मतलब मैं आपको इंडिविजुअली कुछ भेज रहा हूँ तो प्राइवेट हो गया, आउटसाइडर कोई नहीं जानेगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में 50 या फिर 100 लोग हैं उस ग्रुप में, और वहां पे अगर मैं कुछ मैसेज छोड़ रहा हूँ तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल है, तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। तो अगर मैं इंडिविजुअली किसी को मेरा वॉइस मैसेज भेजना चाहता हूँ तो उसको बोलेंगे प्राइवेट कम्युनिकेशन। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 50 या फिर 100 लोग हैं, वहां पे अगर मैं अपना वॉइस मैसेज ट्रांसमिट कर रहा हूँ वॉइस मेल सर्विस यूज करके, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। तो हम वॉइस मेल सर्विस को ग्रुप कम्युनिकेशन और प्राइवेट कम्युनिकेशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया? अभी देखते हैं चैटिंग। चैटिंग के बारे में सबको पता है, चैटिंग हर कोई बोलते हो क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा हूँ। तो ये चैटिंग मतलब क्या? किसी के पास टेक्स्ट मैसेजेस कुछ लिख के भेजना और वो भी आपको टेक्स्ट मैसेजेस लिख के भेजे, तो इसको बोलते हैं चैटिंग। तो चैटिंग कब होता है? जब दोनों ही ऑनलाइन हो तब होता है चैटिंग। अगर कोई एक ऑनलाइन नहीं है तो चैटिंग हो पाता है क्या? नहीं, सिर्फ आप मैसेज भेज देते हो, वो जब देखेगा फिर भेजेगा। चैटिंग एक्चुअली किसको बोलते हैं? अगर दोनों ऑनलाइन हो और दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो तो उसको बोलते हैं चैटिंग। वो बात कर रहे हो मतलब क्या? कैसे बात करते हो? मैसेज टाइपिंग करके। तो चैटिंग एक ऐसा सर्विस है जो कि हमें मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स के साथ एक दूसरे के साथ बात करने में मदद करता है, या फिर बात करने के लिए अलाउ करता है जब दोनों या फिर दो से ज्यादा यूजर्स एट ए टाइम ऑनलाइन है। मतलब जब आप अपना इंटरनेट ऑन किए हो उसी वक्त अगर आप जिससे बात करना चाहते हो वो भी अपना इंटरनेट अगर ऑन किया है और उसी वक्त अगर दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं चैटिंग। क्या लिखा है देखते हैं। ऑन द इंटरनेट, चैटिंग इज टॉकिंग टू अदर पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम एज वी आर यूजिंग। इंटरनेट में चैटिंग का मतलब यह है कि बात करना दूसरे लोगों से, जो लोग इंटरनेट ऑन किए हैं उस वक्त जिस वक्त हम भी इंटरनेट ऑन किए हैं। जैसे कि मैं अपना इंटरनेट ऑन करके व्हाट्सएप ऑन किया हूँ, आप भी अपना इंटरनेट ऑन करके व्हाट्सएप ऑन किए हो, तो अगर उस वक्त दोनों ही इंटरनेट ऑन किए हैं और व्हाट्सएप ऑन करके एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं चैटिंग। ओके, तो चैटिंग में बात करना मतलब क्या? एक दूसरे को टाइपिंग करके मैसेजेस भेजना, वही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में। यूजुअली दिस टॉकिंग मीन्स द एक्सचेंज ऑफ टाइप मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल यूजर्स और ग्रुप ऑफ यूजर्स। ये चैटिंग में जो टॉकिंग मतलब बात करना मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ टाइप मैसेजेस, मैसेज टाइप करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, मतलब एक दूसरे को भेजना। आप अपना मैसेज टाइप करके मुझे भेज रहे हो, मैं अपना मैसेज टाइप करके आपको भेज रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं चैटिंग इंटरनेट में। उसी को हम बोलते हैं चैटिंग में बात करना। हम किसी इंडिविजुअल यूजर को भेज सकते हैं, मतलब आप पर्सनली किसी को भेज सकते हो, या फिर एक आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी को भेज सकते हो। ओके, इट इज यूज्ड फॉर रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑनलाइन यूजर थ्रू ए चैट मैसेंजर।
ये एक रियल टाइम इंटरेक्शन है, मतलब दोनों ऑनलाइन है, दोनों एक दूसरे के साथ एट ए टाइम बात कर रहे हैं। मतलब जैसे कि आपके पास कोई एक इंसान बैठा है, आपका घर का इंसान, और आप उससे बात कर रहे हो, तो रियल टाइम में बात कर रहे हो, उसको बोलते हैं रियल टाइम इंटरेक्शन। तो वैसे ही ये जो चैटिंग है, ये रियल टाइम इंटरेक्शन है, मतलब दोनों ही ऑनलाइन हो, दोनों ही एट ए टाइम एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हो, जैसे कि आप किसी के पास में बैठ के बात कर रहे हो उस तरह से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रियल टाइम इंटरेक्शन। पर ये रियल टाइम इंटरेक्शन कैसे होता है? चैट मैसेंजर यूज करके। चैट मैसेंजर मतलब जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हाइक हो गया, ये ऐसे बहुत सारे चैट मैसेंजर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भी रियल टाइम इंटरेक्शन में चैटिंग कर सकते हैं, मतलब मैसेजेस टाइप करके बात कर सकते हैं। ओके, ये एक तरह का इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है। इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम मतलब क्या? जिस वक्त वो आपको मैसेज भेज रहा है, उसी वक्त आपको भी मैसेज भेजने का फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं, उस तरह के सिस्टम को इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। तो ये एक तरह का चैटिंग एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है, जिसको यूज करके हम किसी के साथ भी इंस्टेंटली मैसेजेस में बात कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वेब चैट प्रोग्राम्स हैं, ऐसे बहुत सारे वेब चैट मैसेंजर एप्लीकेशंस हैं। वेब चैट एप्लीकेशन मतलब क्या? वेब मतलब क्या? वेब मीन्स रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो हम ये चैटिंग यूज करके इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करते हैं, मतलब किसी के साथ हम बात करते हैं, तो वो भी एक तरह का इंफॉर्मेशन है ना। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है ये मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये मैसेजिंग चैट मैसेंजर्स। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेब चैट प्रोग्राम्स या फिर वेब चैट मैसेंजर एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेब चैट एप्लीकेशन हैं, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हाइक हो गया, अमेरिका ऑनलाइन हो गया, जी टॉक हो गया। ऐसे बहुत सारे मैसेजिंग ऐप हैं जिनको हम यूज करके रियल टाइम इंटरेक्शन में किसी के साथ भी चैटिंग कर सकते हैं। ओके, चैटिंग मतलब समझ आ गया? चैटिंग मीन्स टॉकिंग विथ समवन व्हेन some other person is online when I am online। जब मैं ऑनलाइन हूँ उसी वक्त अगर और कोई भी ऑनलाइन है और मैं उसके साथ अगर टाइपिंग मैसेज टाइप करके बात कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं चैटिंग। ओके, चैटिंग के माध्यम से हम मतलब क्या क्या किस तरह का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह का डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं? ऑडियो मतलब म्यूजिक, या फिर आपका वॉइस, या फिर कुछ भी ट्रांसमिट कर सकते हो। ऑडियो जैसे कि वीडियो, कुछ कुछ भी तरह का वीडियो भी किसी के पास ट्रांसमिट कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, कुछ भी तरह का डाटा भेज सकते हो। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, कुछ भी तरह का डाटा आप ट्रांसमिट कर सकते हो चैटिंग के माध्यम से। ओके, आई होप आपको समझ आ गया एसएमएस क्या है, वॉइस मेल सर्विस क्या है और चैटिंग सर्विस क्या है। एसएमएस हर किसी के मोबाइल फोन में यूज होता है, जो कि टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा आ गया वॉइस मेल। वॉइस मेल सर्विस हम इंटरनेट में अगर किसी के पास कुछ वॉइस मैसेजेस भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉइस मेल सर्विस। जैसे कि मैंने बताया, व्हाट्सएप में आपका वॉइस रिकॉर्ड करने का जो नीचे एक माइक की तरह सिंबल होता है, वहां पे आप वॉइस रिकॉर्ड करके किसी को भी भेज सकते हो, तो वो है वॉइस मेल सर्विस। और चैटिंग, जो कि हम सब यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में। किसी के पास अगर हम मतलब कोई भी चैट मैसेंजर एप्लीकेशन यूज करके किसी के पास कुछ मैसेज भेजते हैं और उसी वक्त अगर वो भी हमें मैसेज भेज पाता है, उसको हम बोलते हैं चैटिंग। जैसे कि व्हाट्सएप में हम बात करते हैं, जिस वक्त मैं ऑनलाइन हूँ उस वक्त अगर आप भी ऑनलाइन हो, और अगर एक दूसरे के साथ हम चैटिंग के माध्यम से या फिर मैसेज टाइपिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? चैटिंग। ओके, आई होप समझ आ गया आपको इन सब के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।